सृष्टि और आप पीपीएम टाइम्स बिहार देख रहे हैं। बिहार में मखाना की खेती और व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी किसान हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब बिहार के पूर्णिया, कोसी और मिथिलांचल का जल्द ही इंटरनेशनल फूड बनकर सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कि मॉरिशस में बिहार के मखाना को इंटरनेशनल फूड बनाने की घोषणा कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ने भी लोकसभा के कैंटीन में मखाना को स्नैक्स के रूप में शामिल करने का निर्देश दे दिया है। अब ऐसे में जहां इससे मखाना के कारोबार से जुड़े लाखों किसानों और व्यवसायियों में खुशी है, तो वहीं इंटरनेशनल मार्केट में बिहार को एक नई पहचान मिलने जा रही है। दरअसल पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 90% जो मखाना है उसकी खेती पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और मिथिला एरिया में होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और ऐसे में जब से बिहार के मखाना को जियो टैगिंग मिला हुआ है और मखाना की पैकेजिंग शुरू हुई है, तब से लेकर अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, कनाडा हो या फिर और भी कई सारे देश पूर्णिया के मखाने का डिमांड करने लगे हैं। लेकिन अब तो जहां लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा के कैंटीन में मखाना स्नैक्स को शामिल करने का निर्देश दे दिया है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अपने मॉरिशस यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बिहार का मखाना और महाकुंभ संगम का जल भेंट कर दिया है, तो फिर बात तो बननी ही है। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मखाना को इंटरनेशनल फूड बनाने तक की भी घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस घोषणा के बाद यहाँ के जो भी व्यवसायी हैं, यानी कि हम बिहार की बात कर रहे हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं या फिर किसान हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी है। वहाँ के एक व्यवसायी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से अब बिहार का मखाना इंटरनेशनल फूड बनेगा, हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। पहले भी मखाना का डिमांड कई देशों में हुआ करता था, लेकिन अब और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा है। वहीं पूर्णिया के पूर्व सांसद की अगर हम बात करें तो संतोष कुशवाहा और सदर विधायक विजय खेमका ने मखाना को इंटरनेशनल फूड घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही आभार जताया है। दूसरी तरफ लोकसभा में भी स्नैक्स के रूप में मखाना को शामिल करने पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी धन्यवाद दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा भी है कि विश्व का 90% मखाना जो है वो पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में होता है। यहाँ के किसान काफी मेहनत से मखाना का उत्पादन करते हैं। हालांकि उत्पादन तो बहुत पहले से होता आया है, लेकिन अब जिस तरीके से मखाने को लेकर दूसरे देशों में भी मांग बढ़ रही है, उससे किसानों में बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री की इस पहल से मखाना किसानों को काफी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे मखाना किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी और बिहार की पहचान सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ेगी। वहीं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि पूर्णिया और कटिहार में मखाना की सबसे अधिक पैदावार होती है। पूर्णिया का भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज मखाना के क्षेत्र में काफी ही बृहद काम कर रहा है, इसलिए वे लोग केंद्रीय मंत्री से मिलकर मखाना बोर्ड का गठन पूर्णिया में कराने की मांग करेंगे, ऐसी खबरें हैं। इससे इस इलाके को काफी फायदा पहुंचने वाला है। आपको हम बता दें कि मखाना को पूर्व में ही सुपर फूड घोषित कर दिया गया था। अब इस बार के केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का भी निर्णय ले लिया गया है। वहीं जब प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल फूड बनाने की इसकी घोषणा की और दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ने भी कैंटीन में स्नैक्स के रूप में मखाना को शामिल करने की बात की है, इससे बिहार का मखाना कारोबार और किसानों की तो बल्ले बल्ले है। अब उन्हें एक अलग पहचान तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। आगे और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार। मैं थी आपके साथ सृष्टि।